प्रेम वास्तव में स्नेह संसार का सबसे असीम सुख, संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि, संसार की सबसे प्रिय वस्तु, अनुभूति, आत्मिक अनुभूति जो प्राणी को आह्लादित कर देती है, आनंदित कर देती है। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती और इतना आनंदित कर देती है, इतना आनंदित कर देती है कि वह सर्वस्व भूल जाता है। प्रेम का वास्तव में स्वरूप क्या है? प्रेम, स्नेह, लव, प्यार, मोहब्बत सभी की है, अनुभूति की बात है। इसकी अनुभूति होती है जिस प्रकार से गुलाब के पुष्प, चमेली के पुष्प, रात रानी का पुष्प, मोगरे का पुष्प गंध लिए हुए हैं और उस गंध का हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो अनुभव है, अभिव्यक्ति नहीं है। तो स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, लव ये अनुभूति है, अनुभव है, लेकिन इसे हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम व्यक्त करेंगे, व्यक्त करने से हमारे पास इस सृष्टि में शब्दों की कमी पड़ जाएगी, शब्द नहीं रहेंगे। और जब हमारे पास शब्द नहीं होंगे तो हम पूर्ण रूप से इसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आपने मीठा खाया, आप मीठे को अभिव्यक्ति नहीं प्रदान कर सकते कि कितना मीठा है, कहां तक मीठा है। कड़वा खाया, आप व्यक्त नहीं कर सकते कितना कड़वा। साइंस की बात अलग है, वो कुछ पैमाने उसने तैयार किए, वो व्यक्त कर दे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भी लिखित में होगी, उसकी अभिव्यक्ति से अनुभव नहीं होगा। मैंने कहा ये खारा है, लेकिन कितना खारा, उसके लिए मुझे किसी का दृष्टांत देना पड़ेगा और वो दृष्टांत मैं दूंगा, इसका मतलब अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं हुई। जिस व्यक्ति ने गुलाब के पुष्प का मजा ही नहीं लिया, गुलाब के पुष्प को देखा ही नहीं, और उसके सामने हम गुलाब का इत्र रख देते हैं, तो वो उसे व्यक्त नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज की खुशबू है, ये क्या है। वैसे ही प्रेम हमारे अंदर विद्यमान है, अनुभव की बात है, अभिव्यक्ति की बात नहीं है। हम कह सकते हैं मैं उसे जान से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन जान का भी नहीं पता अभी तो जान कहां है, किसकी जान है, जान को ही नहीं देखा, तो उससे ज्यादा प्यार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तो तब पैदा होगा जब तुमने जान को देख लिया, तुमने आत्मा का अनुभव कर लिया। तुमने आत्मा का ही अनुभव नहीं किया और तुम प्यार की बात कर रहे हो। प्यार तो तब करोगे जब तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा, तब तुम प्यार की अनुभूति बता सकते हो, प्यार को अभिव्यक्त कर सकते हो। अनुभूति और अभिव्यक्ति में यही अंतर है। अनुभूति, अनुभव वैसे तो एक जैसे ही है, लेकिन इसमें भी बड़ा अंतर आ जाता है जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। छोड़िए इन शब्दों को,
इनके खेल को हम स्नेह पे आते हैं, प्रेम की जिसकी बात कर रहे हैं उसी को समझते हैं। तो प्रेम क्या है? प्रेम आपकी आत्मा का आनंद है। किसी व्यक्ति विशेष को देख करके, किसी वस्तु विशेष को देख करके, किसी जीव विशेष को देख करके, किसी प्राणी विशेष को देख करके आपका मन अति प्रसन्न हो जाए तो समझिए वो स्नेह है। कुत्ते के छोटे से बच्चे को देख के आपके मन में एक अनुभूति होती है, एक अनुभव होता है, अरे कितना प्यारा है, उस पे हाथ लगाने की इच्छा होती है। इसका मतलब प्रेम वैसा ही है। प्रेम निश्चल है, प्रेम में छल नहीं है। सूअर के बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा, लाल लाल गुलाबी गुलाबी, अच्छा लगा, इच्छा होती कितना प्यारा बच्चा है। तो जहां प्रेम होगा, जहां स्नेह होगा, वहां वैमनस्य नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, वहां बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रेम में बुद्धि काम नहीं करती। और जहां बुद्धि काम करना शुरू कर दे वहां प्रेम हो जाता है नष्ट। तो प्रेम को नष्ट नहीं करना है, प्रेम में बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं। लाभ हानि प्रेम में होता ही नहीं है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, कभी लाभ हानि का नहीं सोचा। लाभ हानि का प्रेम में सोचना भी नहीं है, क्योंकि लाभ हानि व्यवहार की वस्तु है, इस संसार की वस्तु है। प्रेम व्यवहार की वस्तु नहीं है। प्रेम आत्मा का गुण है। प्रेम आप शत्रु से भी कर सकते हैं, प्रेम आप किसी से भी कर सकते हैं। इसकी परिभाषा देना असंभव है। आपने गुड़ खाया, गुड़ का अनुभव आपने किया, आपको अनुभूति हो गई, लेकिन जिसके सामने गुड़ नहीं है, जिसके सामने मीठा नहीं है, वो उसकी अनुभूति नहीं कर सकता, उसके लिए चखना पड़ता है। तो प्रेम को अनुभव करना पड़ता है, प्रेम में समर्पित होना पड़ता है। और जिससे प्रेम हो जाता है सिर्फ वही दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी है जो आपको बताता हूं। एक बार एक देवी स्त्री थी, तो उसका पति कई सालों से विदेश से आ रहा था। अथाह प्रेम था दोनों में, दूर रहते हुए भी प्रेम था। ये जरूरी नहीं होता कि आप साथ रहें तभी प्रेम होगा, दूर रह के भी प्रेम हो सकता है। प्रेम का अर्थ ये मत मानिए कि आप जीवन भर साथ रहेंगे, आप दूर रहकर भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम तो आत्मा की वस्तु है, उसे अनुभव करके आनंदित होते रहिए, आनंद का अनुभव करते रहिए, वही प्रेम है। छोटे से बच्चे को हाथ में लिया, गोद में लिया, बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ खेलने को दिल करता है, वो प्रेम है। तो प्रेम क्या है? निश्चल है, निस्वार्थ है। उस बच्चे ने आपके कपड़े खराब कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपको क्रोध नहीं आया, आप फांसी में टाल देते। वैसे ही प्रेम क्या है? प्रेम में अपराध को देखा नहीं जाता, अपराध क्षम्य हो जाते हैं, अपराध को क्षमा करना पड़ता है। तो वो स्त्री जो देवी थी, उसका पति आ रहा था, तो वो दौड़ती हुई जा रही थी। तो रास्ते में एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, उसने कुछ कपड़ा वपड़ा बिछा रखा था जो बिछाते हैं, और वो स्त्री उस पर पैर रख के चली गई। मुसलमान कुछ नहीं बोला। उस समय नमाज पढ़ने के बाद बादशाह के पास गया, बोले इस तरह से मेरे साथ हुआ। बादशाह ने कहा चलो उस महिला को बुलाओ। महिला आई, दरबार में हाजिर हुई, पति भी हाजिर हुआ, मुसलमान खड़ा था। बोला हाँ हाँ यही महिला है, यही, इसी ने मेरे उस पे कपड़े पे पैर रखा था। बादशाह ने, राजा ने पूछा, सम्राट ने पूछा क्या तुमने ऐसा किया? उसने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता, अगर गलती से हो गया तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मेरे पति कई सालों से आ रहे थे, तो मैं इतनी बावरी हो गई, इतनी प्रेम में अंधी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस रास्ते से जा रही हूँ और रास्ते में क्या है। पर इस व्यक्ति ने तो परमात्मा से लो लगा रखी थी, उस खुदा से, उस ईश्वर से।
तो इसको कैसे पता चला कि मैंने इसके उस कपड़े पे, उस पे जहां ये नमाज पढ़ रहा था, पैर रख दिया? इसका मतलब ये तो सिर्फ दिखावा कर रहा था। प्रेम जब हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। लो लगानी पड़ती है, अनुभव करना पड़ता है, प्रेम को जीना पड़ता है। प्रेम में नहीं जीना, प्रेम को जीना है, प्रेममय होना है। स्नेह इतना सटीक, स्नेह इतना पवित्र, स्नेह इतना निश्चल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। जिस तरह से आप हवा को नहीं रोक सकते, पानी को नहीं रोक सकते, श्वास को नहीं रोक सकते, उसी तरह सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते। उसी तरह आप किसी के मन में उठ रहे भाव, हृदय में जो आपके भाव उठ रहे हैं, उनको रोक नहीं पाएंगे। वो प्रेम है, उसके प्रति अनुभूति है आपकी। आप सतत अपने आप को भूल करके उसके कल्याण में, उसके उत्थान में लग जाते हैं, सिर्फ उसी में जीते हैं, उसके अलावा आपको दूसरा दिखाई नहीं देता। तो मान लीजिए प्रेम है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम एक प्रकाश है जिसमें दुर्गुण प्रकाशित नहीं होते। दुर्गुण रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। चारों तरफ आप जिससे प्रेम करते हैं उसके दुर्गुण चाहे कितने भी हों, आपका प्रेम रूपी प्रकाश उसे इतना पवित्र कर देता है, इतना निश्चल कर देता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी को देखते हैं और वही दिखाई देता है। उसके दुर्गुण है वो आपके प्रेम के प्रकाश से, आपके प्रेम के तप से नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम शरीर का संबंध नहीं है, वासनाओं से परिपूर्ण नहीं है। प्रेम का अर्थ है समर्पण। प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं है, उसे भोगना नहीं है। हमने किसी को भोग लिया, किसी के से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, किसी वस्तु से हमने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। राधा ने कृष्ण से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि जब वो मथुरा चले गए वृंदावन से, तो कभी उनको आने के लिए बुलावा नहीं भेजा। अगर राधा बुलावा भेज देती तो प्रेम का अर्थ ही खत्म हो जाता, स्नेह का अर्थ ही खत्म हो जाता, लव खत्म हो जाता, मोहब्बत खत्म हो जाती। प्रेम का अर्थ है कि आप उसके बिना उसे अपने हृदय में बसा करके जी रहे हैं। प्रेम का अर्थ है वो आपसे दूर हो ही नहीं सकता। शरीर दूर हो सकता है, उसकी आत्मा आपकी आत्मा में मिल चुकी है, आपका मिलन हो चुका है। शारीरिक मिलन तो भौतिक मिलन है, स्वार्थ का मिलन है। मिलन स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, असीम सुख की अनुभूति होनी चाहिए। प्रेम में एहसान नहीं होना चाहिए, प्रेम में सहायता नहीं होनी चाहिए, प्रेम में मदद नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मदद कैसे करेंगे? क्योंकि आपने प्रेम किया है। प्रेम करने का मतलब आप एक हो गए, और जब आप एक हो गए, आत्मा से एक हो गए, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा पे एहसान नहीं करती। शरीर शरीर पे एहसान करता है, शरीर शरीर की मदद करता है। आप क्या मदद करेंगे? आपका तो प्रेम, अगर आपने मदद कर दी तो प्रेम नष्ट हो गया। प्रेम ऐसा होना चाहिए, लैला के जैसा होना चाहिए कि पत्थर पड़े मजनू को तो दर्द लैला को हो, वैसा प्रेम होना चाहिए। आत्मिक अनुभूति होनी चाहिए। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बोलने से पहले आपको उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। जैसे एक माँ बचपन में अपने बच्चों से, अपने पुत्र से स्नेह करती है। बच्चा रोते ही पता चल जाता है ये भूखा है, वो समझ जाती है। उन्हें पता चल जाता है ये प्यासा है, उन्हें पता चल जाता है कि अब इसका पेट दर्द हो रहा है। वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो सारी अनुभूतियां होती है। तो एक माँ बन के प्रेम करना पड़ेगा, अनुभूति लानी पड़ेगी।
अनुभव करना पड़ेगा। और जो प्रेम आप करेंगे, उस प्रेम में आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और जब आपने अपने मैं को छोड़ दिया, अपने अहंकार को छोड़ दिया, तो ये मान लीजिए कि आपको प्रेम हो गया, अन्यथा प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम में हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वो बताने की वस्तु ही नहीं है। क्योंकि प्रेम तो अभिव्यक्ति की वस्तु है, और अभिव्यक्ति ही है, वो व्यक्ति नहीं हो सकती। प्रेम अविरल बहने वाला भाव है। प्रेम को आवश्यकता नहीं है, प्रेम को प्रस्तुत नहीं करना पड़ता, प्रेम प्रस्तुत हो जाएगा, बस अनुभूति होनी चाहिए। किसी को बार बार आई लव यू कहने से प्रेम नहीं होता, वो दिखावा है। गुलाब कब कहता है कि मेरी खुशबू ऐसी है, हीरा कब कहता है कि मेरी रोशनी ऐसी है, मेरा प्रकाश ऐसा है, मेरी चमक ऐसी है। पानी कब कहता है कि मेरा गुण शीतल है, अग्नि कब कहती है कि मेरा गुण उष्णता है, ताप है, मैं जला देती हूं। वो तो अनुभव है, आत्मा से, शरीर से अनुभव हो जाता है। लेकिन प्रेम का अनुभव तो आत्मा से होगा। प्रेम तो आत्मा का अंश है। जिस प्रकार आत्मा भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार प्रेम भी भेदभाव नहीं करेगा, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। जहां तुमने बुद्धि लगा दी, जहां तुमने हिसाब कर लिया, वहां ये मान लीजिए प्रेम खत्म हो गया। प्रेम में हिसाब नहीं होता, समर्पण होता है। और जब व्यक्ति समर्पण करना शुरू कर देता है, तो प्रेम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, प्रेम का आनंद आना शुरू हो जाता है। प्रेम के लिए शरीर की आवश्यकता है। प्रेम को महसूस करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। शरीर के बिना प्रेम नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी आत्मा को तब जानेंगे जब आपके पास शरीर होगा। क्यों? आत्मा तो आत्मा है, उसको जानने की जरूरत नहीं। शरीर उसको जानेगा, आपका मन उसको जानेगा। आत्मा, शरीर, मन, मस्तिष्क सब अलग अलग है। मन और आत्मा को एक भी मान लेते हैं, चलिए, लेकिन शरीर और मस्तिष्क तो अलग अलग है। दोनों स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम करेंगे, लेकिन मन कभी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होता। मन तो समर्पण भाव से काम करता है कि नहीं, मुझे समर्पित होना है, किसी के प्रति मेरा ये कर्म है, मुझे ये करना है, मैं उसके प्रति समर्पित रहूंगा। और उसका समर्पण जरूरी है। जिस तरह से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वैसे ही प्रेमी स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरे को नहीं चाहता, दूसरे से प्रेम नहीं करता। प्रेम का अर्थ उसका विकास है, उसका उत्थान है। जिससे तुम प्रेम करते हो उसका उत्थान चाहते हो। दुनिया में माता पिता सच्चा प्रेम करते हैं, वो अपने बच्चों का उत्थान चाहते हैं, उसका विकास चाहते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ है ही नहीं, स्वार्थ की बात ही नहीं है। वो तो सिर्फ तुम्हारा विकास चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, प्रत्युत्तर नहीं चाहते। इसीलिए प्रेम है।
इसीलिए उन्हें महान कहा जाता है। माता पिता इसीलिए महान है क्योंकि वो तुमसे प्रत्युत्तर नहीं चाहते, तुमसे अपेक्षा ही नहीं करते। उनका उद्देश्य इतना रहता है कि तुम्हारा भला हो जाए, तुम किसी प्रकार से कुछ अच्छे बने, तुम्हारा जीवन दुखी नहीं हो, तुम्हारे जीवन में दुख न हो, तुम हमेशा प्रसन्न रहो। तो ऐसी बात कौन चाहेगा जो तुमसे अत्यधिक प्रेम करेगा। माता पिता को पता है कि जैसे जैसे तुम बड़े होगे उनका साथ छोड़ दोगे, दूर चले जाओगे, काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा, पता है उन्हें। इस उद्देश्य से वो तुम्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर वो स्वार्थी हो जाएंगे तो तुम्हें पढ़ाना छोड़ देंगे कि पता नहीं बड़ा हो के हमारी सेवा करेगा नहीं करेगा, पता नहीं बड़ा हो के हमें सुख देगा नहीं देगा, हम क्यों इस पे पैसा खर्च करें, अपना जीवन अपने हिसाब से बना लेगा, अपने हिसाब से जिएगा। ऐसा नहीं है। उनका निस्वार्थ प्रेम है, ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम है। उसने तुम्हारे लिए सृष्टि बनाई, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, इस पृथ्वी पर जितनी चीजें तुम्हारे लिए बनाई, स्वयं के लिए कुछ नहीं बनाया। ईश्वर आके कभी किसी चीज का भरण पोषण करता है, किसी चीज को अपने काम में लेता नहीं लेता। वो भोगी नहीं है, विलासी नहीं है, क्योंकि वो प्रेमी है। प्रेम में विलासिताएं नहीं होती। तुम जैसे जैसे विलासिताएं छोड़ दोगे तब तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर होगा। प्रेम अंकुरित हो जाएगा, अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा, जिस तरह से कमल खिलता है। भ्रमर कमल से कितना प्रेम करता है। शाम के समय कमल में बैठा है, कमल सिकुड़ गया, अंदर पूरी रात प्रतीक्षा करता है, सूर्योदय होगा तो मैं इससे बाहर निकलूंगा। और लकड़ी की डिब्बी में उसको बंद कर तो लकड़ी काट करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वहां उसको झुंझलाहट होती है, बंधन महसूस होता है। तो प्रेम में बंधन महसूस नहीं होता, प्रेम में तो स्वतंत्रता होती है। दिल खोल के प्रेम करना पड़ता है, और इतना करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है कि ये भी भूल जाता है व्यक्ति कि दिल किसका है, प्रेमी का है या मेरा है। तो ऐसा भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और जब ये तुम्हारी आत्मा अनुभव करने लग जाएगी तब तुम मानना कि प्रेम हो गया। मीरा ने कृष्ण के लिए जहर पी लिया, विष पी लिया, उसे पता ही नहीं था। उसको हार कह के सर्प भेज दिए गए, उसे पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो प्रेम करती थी। अरे कृष्ण ने भेजा है तो बस, फिर उसमें सवाल जवाब नहीं। प्रेमी से सवाल जवाब नहीं होते, तर्क वितर्क नहीं होता, क्यों कैसे कहां कब, क्वेश्चनवाचक या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। प्रेम में क्वेश्चन मार्क का मतलब तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुमने तो एक सौदा किया था। तुम्हारी कंडीशन के अनुसार उसे जीना है, उसकी कंडीशन के अनुसार तुम्हें जीना है, तो प्रेम कहां हुआ। मीरा अगर कह देती कि नहीं, पहले बता इसमें क्या है, ये किसमें टेस्ट कैसा है, ये हार किस चीज का बना हुआ है, तो आज मीरा को लोग याद नहीं करते। राधा ने कभी कृष्ण को ये नहीं कहा तू मेरे से विवाह कर ले। विवाह का मतलब प्रेम नष्ट हो गया। आज भी राधा कृष्ण के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, राधा रुक्मणी के कम मिलेंगे। प्रेमिका हो सकती है, प्रेमी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें विवाह भी करना है। विवाह करने के बाद ये आवश्यक नहीं कि तुम प्रेमी प्रेमिका ही रहो। बिना विवाह के ये है कि तुम प्रेमी प्रेमिका रह सकते हो, क्योंकि विवाह तो क्या है, एक बंधन हो जाता है। वहां तो कर्तव्य जागृत हो जाते हैं, अधिकारों की बात होती है, कर्तव्यों की बात होती है। विवाह होता ही शर्तों पे है। 7 वचन उसने दिए, 4 वचन उसने दिए, इन वचनों को निभाना है जीवन भर।
बंधन है। लेकिन प्रेम में वचन नहीं होता, बंधन नहीं होता। प्रेम में तो तू भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र। विवाह किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में चले जाइए, उसमें शर्तें होती है। तुम्हें ऐसा करना है, इसके साथ जीवन इस तरह से व्यतीत करना है, इस तरह से यापन करना है, तुम्हें इसका आजीवन भरण पोषण करना है, तुम्हें इसकी आज्ञाएं माननी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। दोनों को शर्तों में बांध दिया जाता है। तो क्या शर्तों पे प्रेम हो सकता है? शर्तों पे प्यार नहीं होता, शर्तों पे प्रेम हो ही नहीं सकता, मोहब्बत हो ही नहीं सकती, लव हो ही नहीं सकता। लव तो आनंद की अनुभूति है। तुम उसमें जियो, वो तुम में जिए। तुम ये अनुभव करने लग जाओ कि पूरा जग तुम्हारे प्रेमी से भरा हुआ है, हर जगह तुम्हें वही दिखाई दे रहा है, तुम्हारी प्रेमिका हर जगह तुम्हें दिखाई दे रही है। उसकी अनुभूति आत्मा से होने लग जाए तो मानो कि प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है, अन्यथा समझौता है। विवाह करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि तुम प्रेम करो, क्योंकि जिसका आधार शर्तें हो, जिसका आधार नियम हो, जिसका आधार बंधा हुआ हो, वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और स्वतंत्रता के बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो प्रेम तो आनंद की अनुभूति है, तुम्हें अनुभव करना है उसका, उसे जीना है, उसकी मधुरता को अपने अंतस्थ में उतारना है। तुम्हारे अंतस्थ में जब प्रेम उतर जाएगा, जब तुम्हें महसूस हो जाएगा, तब तुम विवाह की बात ही छोड़ दोगे। प्रेमिका से विवाह हो ही नहीं सकता। अगर प्रेमिका से विवाह होता तो मीरा का कृष्ण से विवाह होता, राधा का कृष्ण से विवाह होता, और विवाह होने के बाद वो अमर नहीं होते। राधा कृष्ण की जोड़ी होती है, मीरा रुक्मणी, इनके नाम लिए जाते हैं। लेकिन समय समय पे मीरा भक्त थी, भक्त होकर के उसने प्रेम किया है, उसने पति मान लिया। लेकिन राधा ने तो उसे पति भी नहीं माना, प्रेमी माना। क्यों? राधा जानती थी, राधा कृष्ण से ज्यादा गुणवान थी, गुणी थी। वो समझती थी कि प्रेम का मतलब, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। वो भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र, तब प्रेम है। उसका अनुभव करना है, अनुभव कर लूंगी, क्योंकि वो मेरे हृदय में निवास करता है, वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता। फिर विवाह की जरूरत ही क्या है? विवाह का अर्थ तो ये हुआ कि तुमने उसके शरीर को चाहा, तुम्हें उसकी आवश्यकता है, तुम उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। प्रेम तो आत्मा की वस्तु है, आत्मा का प्रकाश है। जिससे तुम प्रेम करोगे उस पे तुम्हारी आत्मा का लव रूपी, मोहब्बत रूपी प्यार प्रकाश पड़ेगा, तो उसके दुर्गुण स्वतः नष्ट हो जाते हैं, उसके दुर्गुण नहीं दिखाई देते। लेकिन विवाह के बाद पत्नी को पति के दुर्गुण ज्यादा दिखाई देते हैं। इसका मतलब वहां प्रेम की अनुभूति कम है। प्रेम करने वाले कभी नहीं कहते कि तेरे में ये कमी है, तू काली है, कलूटी है। क्यों नहीं कहते? वो इसीलिए नहीं कहते, उनको पता है प्रेम क्या है। पत्नी पति के अवगुणों का व्याख्यान कर सकती है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। प्रेमिका कभी अवगुणों का व्याख्यान नहीं करेगी, गुणों के बारे में व्याख्यान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रेम में सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे अलावा तुम्हारे गुण अवगुण दिखाई नहीं दे रहे। गुण हो गए, सब चीजें गुण हो जाती हैं। जब प्रकाश
या घर में लाइट जलाते हैं तो अंधकार नाश हो जाता है, और अंधकार में जो चीजें विद्यमान थी वो भी सारी की सारी गायब हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। तुम्हारा प्रकाश सूर्य के समान होनी चाहिए, और तुम्हारा प्रेमी आकाश में उड़ते हुए पक्षी के समान होने चाहिए, जिसकी परछाई पृथ्वी पर नहीं गिरती। चारों तरफ तुम्हारे प्रेम का प्रकाश उसके एक आवरण बना ले। आवरण भी गलत कह गया, आवरण भी नहीं, बस तुम्हारा प्रेम रूपी प्रकाश उसके चारों तरफ हो, जिससे उसके अवगुण नहीं दिखाई दे, उसके गुण नहीं दिखाई दे, सिर्फ वही दिखाई दे, उसकी आत्मा ही दिखाई दे, उसकी अनुभूति हो। और अनुभूति कैसी? तुम्हें यह लगे कि तुम वही हो, उससे परे नहीं हो, तुम्हें उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो तुम्हारे अंतस्थ में विद्यमान है, तुम हो ही नहीं, सिर्फ वह है। तुम्हारे अंदर का मैं खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, तब मान लेना कि तुम्हें प्रेम हुआ है। तत्वमसि, तू ही है, बस तू ही तू दिखाई दे रहा है, तेरे अलावा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तब मान लेना तुम्हें प्रेम हुआ है। प्रेमी को 4 घंटे प्रेमिका से या प्रेमिका को प्रेमी से 4 घंटे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो जीता ही उसमें मदमस्त होकर के है। तुम्हें एक नशा होना चाहिए उसकी आत्मा की अनुभूति का, और उस नशे में तुम्हें पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम कहां हो और वो कहां है। प्रेम का मतलब एक हो गए, तुम दोनों एक हो, तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। जुदाई का अर्थ क्या है? जुदाई तो उसकी होती है, कृष्ण से कभी राधा की जुदाई हुई नहीं। जुदाई तो उसकी होती है जो अलग अलग होते हैं, एक साथ रहने वाले जुदा हो जाते हैं, लेकिन जो एक दूसरे में विद्यमान है वो जुदा नहीं होते, उनमें जुदाई होती नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे में विद्यमान है। उन्हें आवश्यकता ही नहीं है एक दूसरे के पास आने की, क्योंकि उनका सिद्धांत ही तत्वमसि, तू ही है। अहंकार नष्ट हो गया, मैं ये करता हूं, ऐसा होता ही नहीं उसमें, मैं करता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तू ही करता है, और तू जो करेगा, तू जैसा रहेगा वैसा ही है। कहां अनुभव करूं मैं अपनी आत्मा का? मैंने प्यार तुझे इतना किया है कि तू ही तू दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप को तो भूल ही गया, अपनी तो सुध ही खो दी मैंने। मुझे दिन रात का भी पता नहीं है, मुझे तेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम संसार में भौतिक वस्तुओं से करो, प्रेम परमात्मा से भी हो जाता है, प्रेम किसी से भी हो जाता है। भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती है, लेकिन प्रेम नष्ट नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा सदैव तुम्हारे साथ है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा ही तो साथ ही रहेगी। प्रेम में पढ़ करके आत्महत्या मत कर लेना, क्योंकि तुमने आत्महत्या कर ली, इसका मतलब तुम डरपोक हो, कायर हो, तुम्हें प्रेम करना नहीं आया। तुमने उसे पाने की कोशिश की थी, उसके शरीर को पाने की कोशिश की थी, और जब तुम उसमें असफल हो गए, तुम्हारा लक्ष्य था, प्रेम में लक्ष्य नहीं होता, और तुम लक्ष्य में असफल हो गए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, सदमा नहीं झेल पाए, तो तुमने आत्महत्या कर ली। प्रेम का अर्थ कोई विवाह थोड़ी है, प्रेम का अर्थ कोई साथ रहना थोड़ी है। प्रेम तो अनुभूति है, तुम उसे अलग समझ ही नहीं सकते। अगर तुम प्रेम करते हो तो वो तुम्हारे दिल में रहता है, तुम्हारी आत्मा में रहता है, तुम्हारे मन में रहता है। शरीर चाहे कहीं भटके, तुमने विवाह कर लिया और दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई, तुम क्या करोगे? तो आत्मा में अनुभव होना चाहिए, वो तुम्हारे दिल में रहना चाहिए, असीम अनुभूति होनी चाहिए उसकी, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। प्रेम है, मोहब्बत है, इसीलिए उसकी
आवश्यकता है। और आवश्यकता किस प्रकार की अनुभूति है, वो तुम्हारे मन में बसा हुआ होना चाहिए। बस तुमने याद किया, वो तुम्हारे अंदर। और याद करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि याद करने के लिए पहले भूलना पड़ता है, तो तुम मुंह से भूलो ही नहीं। साथ रहना स्वार्थ है, इसलिए स्वार्थ को त्याग दो। स्वार्थ अपने मन में लाना ही नहीं है। हमने प्रेम किया, उसके शरीर को नहीं पाना है, उसको साथ रहने के लिए बाध्य नहीं करना है। साथ रहने से, प्रेम करने से परेशानी आती है। साथ रह करके प्रेम हो ही नहीं सकता। साथ का मतलब बंधन, और जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं है। तो साथ और प्रेम संभव नहीं है। जितने भी प्रेमी हुए हैं साथ कहां रहे हैं? जितने भी वासनाओं से परिपूर्ण प्रेमी हुए हैं वो साथ रहे हैं। शरीर की आवश्यकता को मत बढ़ाओ, आत्मा की आवश्यकता को बढ़ाओ। और आत्मा इस तरह से महसूस करने लग जाए, ये जानने लग जाए कि वास्तव में तुम प्रेम कर रहे हो। आत्मा अपने आप अनुभव करे कि वो तुम्हारे अंदर है, तुमसे दूर है ही नहीं। और अनुभव भी क्या, बस तत्वमसि, तू ही है, तेरे अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। सिद्धांत इस प्रकार का होगा तो प्रेम होगा, इसके अतिरिक्त कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक गंध है, खुशबू है, प्रकाश है। उसकी अभिव्यक्ति अपने आप होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें होनी चाहिए, पड़ोसी को नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रेम तुमने किया है, मीठा तुमने खाया है, तो अनुभूति भी तुम्हें होनी चाहिए। अगर सबको अनुभूति हो गई उसके आने की, तो फिर तुमने क्या प्रेम किया? वो तुम्हारे दिल में है तो दूसरे को पता ही नहीं चलना चाहिए। प्रेम करके ढिंढोरा पीटना प्रेम नहीं है। तुमने तो चैलेंज कर दिया समाज को, परिवार को, उसको। शर्तें रख दी कि मैं इस तरह से ये काम कर लूं। शर्तें मत रखो। शर्तें रखते ही तुम्हारा प्रेम नष्ट हो गया। तुम उसे भोगो मत, उसमें जियो, वो तुम में जिए, तब प्रेम है। जीवन का अंग प्रेम है। जीवन का अर्थ प्रेम है, और तुम प्रेम को ही जीवन बना लो, मोहब्बत को ही जीवन बना लो, लव को ही जीवन बना लो। आई लव यू को जीवन मत बनाना। आई लव यू में 3 चीजें हो जाती हैं, मैं, प्रेम और तुम। तीनों का संबंध हो जाता है। संबंध है तो एक बंधन ही। बंध और संबंध ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छी प्रकार से बंधे हुए को संबंध कहेंगे, और बंधन बंधन है ही। तो अच्छी प्रकार से भी बंधना नहीं है। प्रेम में संबंध नहीं होना चाहिए। संबंध हो गया, रिश्ते को नाम दे दिया तो फिर बंधन हो गया, और बंधन में छटपटाहट होती है। आदमी मुक्ति के लिए कोशिश करता है, मुक्त नहीं है ना, क्योंकि बंधना ही नहीं है। बंधेंगे तब मुक्त होंगे। इसलिए अनुभूति सिर्फ वो तुम्हारे दिल में रहे, तुम उसके दिल में रहो, इतनी अनुभूति होनी चाहिए। हमें पाने की कोशिश नहीं करनी, उससे संबंध नहीं बनाना, उसे स्वतंत्र रखना है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, क्या उन्हें बांध के रखते हैं? जो इच्छा हो, जैसा हो वैसा करने देते हैं। तो वैसे ही हमें भी प्रेमी को, प्रेमिका को जैसी इच्छा है वैसा करने देना है। विलासिताओं में नहीं जीना है, उसे स्वतंत्र खेलने देना है। वो स्वतंत्र रहे, तब उसमें प्रेम का मजा है। तुमने एक दूसरे को बाउंड कर दिया, एक दूसरे को पजल्ड कर दिया, तुम्हें इतने बजे मिलने आना है, तब तुमने प्रेम नहीं किया। तुम अभी भी वास्तव में प्रेमी नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें अभी भी उससे मिलने की जरूरत पड़ रही है। और जब मिलने की जरूरत पड़ती है तो मान लो कि तुमने अभी प्रेम
पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं हुआ। पूर्ण रूप से जब प्रस्फुटित हो जाएगा तो तुम्हें मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमल गुलाब कब कहते हैं भंवरों को, तितलियों को कि तुम्हें हमारे पास आना है? वो तो अपने आप स्वतः ही उनके पास आते हैं और शर्तें नहीं रखते कि तुम्हें इतनी देर मेरे पास बैठना है, जितना तुम्हारा मन करता है उतनी देर बैठो। बाध्यता नहीं है। तो प्रेम में स्वच्छंदता होनी चाहिए। आदमी स्वच्छंद होगा तभी प्रेम होगा, और उसका स्वच्छंद भाव नष्ट हो जाएगा तो छटपटाहट महसूस होगी। वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहेगा, तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहोगे। इसलिए प्रेम को बांधो मत। प्रेम को खुले आकाश में पक्षी की भांति सतत विचरण करने दो, भ्रमण करने दो। कितना बड़ा आकाश है, कितनी दूर जाएगा पक्षी। वैसे ही प्रेमी को स्वच्छंद भ्रमण करने दो अपनी आत्मा में। तुम उसकी आत्मा में भ्रमण करो, वो तुम्हारी आत्मा में भ्रमण करे, तब प्रेम है। पाना, उसके साथ रहना, ये तो भौतिकता है। तुमने प्रेम नहीं किया। तुम्हारी वासनाएं उसे प्राप्त करना चाह रही है। तुम उसे भोगना चाहते हो, एक बार जीवन का आनंद लेना चाहते हो, उसके साथ रह के देखना चाहते हो। तो तुम्हें जीवन का आनंद ऐसे नहीं लेना है, भोगना नहीं है। तुम्हें जीवन का आनंद उससे दूर रह करके और उसके साथ रहना है। अपने आप में उसे जीवित रखना है, महसूस करना है कि वो मेरे अंतस्थ में विद्यमान है। और जब वो तुम्हारे अंतस्थ में विद्यमान होगा तब तुम्हें जीवन का आनंद पता चलेगा कि वास्तव में प्रेम क्या है। प्रेम को संबंध मत बनाओ, प्रेम को रिश्ते का नाम मत दो। नाम जिस चीज का हो जाता है, नामकरण हो जाता है, वो चीज बंध जाती है। बांधो मत। प्रेमी को प्रेमी रहने दो, स्वच्छंद रहने दो। और जब वो स्वच्छंद रहेगा और तुम स्वच्छंद रहोगे तो उस प्रेम की अनुभूति अलग होगी। श्वास को बांधो मत। दम घुटने लगता है, 1 मिनट के लिए शरीर में श्वास को रोक लिया तो दम घुटेगा और छटपटाएगा व्यक्ति कि नहीं, मुझे ये सांस जल्दी से बाहर निकालनी है। और बाहर निकल गई तो फिर जल्दी से कोशिश करेगा जल्दी से अंदर लाऊं, कितनी देर रोक सकता हूं, कितनी देर। तो बंधन छटपटाहट है। जब तुम श्वास रोक करके घुटन का अनुभव करते हो तो प्रेमी को रोक करके, प्रेमी को बांध करके कितनी घुटन अनुभव होगी। घुटन पैदा नहीं करनी। स्वच्छंद, निरंतर, अविरल। बात बात पे टोकना छोड़ दीजिए, बात बात पे कमियां निकालना छोड़ दीजिए, तब प्रेम की अनुभूति होगी। वो प्रेम क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है दुनिया में, कोई व्यक्त भी नहीं कर सकता। सूर्य की किरणें कहां से निकली कहां तक जाती है, पृथ्वी के किस हिस्से तक जाती है, इसका कोई पैमाना नहीं है। साइंस ने अपनी परिभाषा बनाई है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो वो, क्योंकि वो उस परिभाषाओं में बंधा हुआ नहीं है, वो तो ये कहेगा कि आकाश में सूरज निकला, पृथ्वी पर किरणें आ गई, सीधी सी बात है, इसमें क्या साइंस लगाना है। क्योंकि उसका जीवन साइंस से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वो स्वच्छंद जीवन का आनंद लेता है। परिश्रम नहीं करना प्रेम में। प्रेम में सिद्धांत नहीं बनाने, प्रेम में शैली नहीं बनानी, प्रेम में संस्कार नहीं बनाना, प्रेम में आचरण नहीं बनाना, प्रेम में शर्तें नहीं रखनी। प्रेम को प्रेमी रहने देना है, लव को लव रहने दो। इसे 3 शब्दों में मत बांधो। बांधने से छटपटाहट होगी। जिस तरह से सांस को रोककर छटपटाहट हुई, वैसे ही आई लव यू में छटपटाहट होती। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये करता हूं तो तुम्हें कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि प्रेमी कभी कहता ही नहीं है।
प्रेमी को आवश्यकता ही नहीं पड़ती अपनी चीज को कहने की। प्रेम को क्यों कहेगा, कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप अनुभव हो जाएगा तुम करोगे तो। वो तो तुम्हारे दिल में एक खिला हुआ कमल है, गुलाब है, उसकी खुशबू तुम्हारे प्रेमी तक पहुंच जाएगी और वो पहचान जाएगा कि ये गंध कमल की है या गुलाब की। वो तितली की भांति है, भौरे की भांति अपने आप चलाएगा खींच करके। तुम्हारे प्रेम में शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारा प्रेम प्रेम होना चाहिए, उसमें शक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति भी ताकत होती है। तुम्हारे प्रेम में प्रेम ही होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, तुम्हारा लव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। अपने आप आएगा। जिस तरह से सूर्य आसमान में आते ही उसकी किरणें पृथ्वी पर अपने आप पहुंच जाती है, कोई पकड़ के नहीं लाता। पक्षी अपने आप चहचहाने लग जाते हैं, उन्हें कोई कहता नहीं है, पृथ्वी घूमती रहती है, उन्हें कोई कहता नहीं। तो प्रेम तो स्वतः प्रेरित, स्वतः उत्पन्न होने वाली चीज है। इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं कर सकता। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? इसका मतलब तुमने प्रेम किया नहीं, तुम तो प्रेम को दिखा रहे हो, प्रेम को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें अनुभव करना है। तुम्हारी आत्मा में तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका रहनी चाहिए, बस तुम्हारे दिल में है। जिस तरह से हनुमान जी के हृदय में राम सीता रहते थे, तो वो तुम्हारे दिल में अपने आप रहना चाहिए। आप उसी में विद्यमान हो जाओ। तत्वमसी का सिद्धांत अपना लो, सिर्फ तो ही है इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो ये प्रेम है, और इस सिद्धांत को नहीं अपनाया तो तुमने प्रेम नहीं किया। बस प्रेम इतना ही होता है।